देंगे जब हमारी आपकी लगन होगी। देखो, ज्ञान लगन से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। गुरुजी आए, सत्संग करके चले जाएं, कथा सुना के चले जाएं, आपके अंदर अगर लगन नहीं, विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, उत्साह नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो फिर आपको सुनाई हुई बात समझ में आएगी ही नहीं। मछलियाँ रात दिन गंगा जी में पड़ी रहती हैं, लेकिन कभी आपने देखा मछलियों के लिए विमान आया और स्वर्ग चली गई? नहीं जाती स्वर्ग। क्यों? क्योंकि गंगा में तो है, लेकिन गंगा का महत्व तो नहीं पता है, महत्व तो नहीं पता है। ऐसे ही हम लोग सत्संग में जाएं, और जब तक हम लोगों को सत्संग का महत्व नहीं पता होगा, भगवान का महत्व नहीं पता होगा, गुरु का महत्व नहीं पता होगा, तब तक हमको कुछ भी प्राप्त होना नहीं। हमें रामायण का महत्व नहीं पता होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भागवत का महत्व नहीं पता होगा, वो भी समझ में नहीं आएगा। भगवद गीता का महत्व नहीं पता होगा, वो भी समझ में नहीं आएगा। हमें समझ में कब आएगा? जब उसका महत्व हम लोग समझेंगे। और वो हमारे आपके समझ में कब आएगा? जब हमारा सच्चा प्रेम होगा भगवान और भगवत प्राप्त गुरु से। जब सच्चा प्रेम होगा, निस्वार्थ प्रेम होगा, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ प्रेम होगा। भगवान कृष्ण का अपने गुरु जी के प्रति निस्वार्थ प्रेम था, तो विद्या प्राप्त हो गई हर चीज़ की। भगवान राम का निस्वार्थ प्रेम था अपने गुरु जी में, तो गुरु गृह गए पढ़न लघुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाए। थोड़े ही समय में विद्या प्राप्त कर ली गुरु जी के पास जाकर। ऐसे ही हम लोग अगर सत्संग में आए तो एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हर कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कब हमारे क्षमा होंगे? एक घड़ी। तुलसीदास बाबा ने कहा एक घड़ी, तो कई आलसी बैठे हुए तो वहाँ पे, तो बोले बाबा जी एक घड़ी ज़्यादा नहीं है, गुरु जी के पास रहना एक घड़ी, सत्संग सुनना एक घड़ी। तुलसीदास बाबा बोले एक घड़ी अगर तुमको ज़्यादा लग रहा है तो आधी घड़ी कर दो। तो उसमें से एक आलसी बोला आधी घड़ी भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो तुलसीदास बाबा कहते आधी में पुनियाद, चौथियाई घड़ी। चौथियाई घड़ी भी अगर आप सत्संग में बैठ जाओगे श्रद्धा भक्ति लगन विश्वास उत्साह से, तो आपको चौथियाई घड़ी का भी सत्संग, 1 रुपए में 4 आने भी बैठ जाओगे, तब भी आपको तुलसी संगत साध की हर एक कोटि अपराध, करोड़ों अपराध क्षमा हो जाते हैं। आपको बांध के गंगा जी में डाल दिया जाए, रात में भागवत भगवत गीता और वेद पुराण रात में पानी में भिगो दिए जाएं, और सवेरे उनको घोल के पिलाया जाए, कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लगन नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, उमंग नहीं, उत्साह नहीं। आप लोगों को उमंग उत्साह होती है। गदर 2 चल रही इस समय फिल्म, हमने सुना गदर 2 फिल्म खूब अच्छी चल रही। आपको लगन और उत्साह है तो आप वहाँ दौड़ के जा रहे हैं, हाउसफुल हो रहा है, हाउसफुल हो रहा है, दौड़ के जा रहे हैं, उत्साह ही तो है। ऐसे ही उत्साह परमात्मा के लिए होना चाहिए। और जब परमात्मा के लिए उत्साह आ जाएगा, आप किसी बच्चे से पूछ लो गदर 2 में क्या देखा, वो शुरू से लेके और लास्ट तक पूरी स्टोरी सुना देगा। क्यों सुना देगा? क्योंकि वो उसको उत्साह था, लगन थी देखने की। ऐसे ही आप सत्संग में जब जाएंगे, लगन और उत्साह होगा ना, तो गुरु जी ने शुरू से और आखिरी तक क्या सुनाया वो सब सुना देगा। और जिसको लगन और उत्साह नहीं, जिसके अंदर कोई श्रद्धा नहीं, तो उससे पूछो गुरु जी ने क्या सुनाया? बोले कुछ नहीं, आज टाफी फेंकी गई वो लूटी हमने, आज केला हमने पाए, प्रसाद दिया गुरु जी ने। गुरु जी ये भजन गा रहे थे, हमें पूरा पता नहीं, जान पाएगा। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, रामायण भागवत पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा, गीता पढ़ने सुनने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कहते श्रद्धा होना चाहिए। और जब तक श्रद्धा नहीं,
बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन, बिना श्रद्धा के दिया हुआ दान और बिना श्रद्धा के सुना हुआ सत्संग, ये सब बेकार है। श्रद्धा होना चाहिए, और श्रद्धा लगन होगी ना तो एक घड़ी भी, चौथियाई घड़ी भी बैठ जाएंगे तो कल्याण हो गया। कल्याण होने में देर थोड़ी लगती। बोले भगवान मिलते नहीं हैं, भगवान नहीं है संसार में, भगवान है ही नहीं संसार में। भगवान है लेकिन तुम्हारे अंदर लगन नहीं है। एक महाराज जी सत्संग में सुना रहे थे कि अगर विश्वास से कोई चीज़ कह दो तो वो सारे काम बन जाते हैं। अगर विश्वास से कह दो कि पेड़ तू यहाँ से हट जा, अगर आप में विश्वास होगा तो पेड़ वहाँ से हट जाएगा, विश्वास हो। तो एक माता जी बैठी थी, बोले हमें खूब विश्वास है, हम अपने 2 मंजिला वाली जब खिड़की खोलते हैं पीछे कमरे की तो पहाड़ आता है, और पहाड़ की वजह से सूरज बड़ी देर में आते हैं। तो आज हम छत पे जाके कहेंगे पूर्ण विश्वास से पहाड़ हट जाएगा, हमें विश्वास है। ऐसा कह के गई और खिड़की खोली, और खिड़की खोल के खड़ी हुई, पहाड़ हट जा, पहाड़ हट जा, पहाड़ हट जा, 3 बार कहा, लेकिन पहाड़ नहीं हटा। तब मालूम क्या कहती है? कहती हमें पहले ही पता रहे तुम नहीं हटी हो, हम तो कह रहे थे। तो यानी पहले तुम्हारे मन में ये था कि ऐसा कार्य नहीं होगा, तभी तो नहीं हुआ। आपके मन में अगर पहले से चल रहा है कि मैं सत्संग कराऊं, गीता पाठ कराऊं, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, हमें तो नहीं विश्वास होगा, तो नहीं होगा, ये समझ लो। और अगर विश्वास है कि मैं भाई गीता पाठ करा रही हूँ, भागवत करा रहा हूँ, तो मेरे को ये लाभ होगा, मेरे को ये अच्छा होगा, ये अगर विश्वास है तो हो जाएगा, तब हो जाएगा। सबरी को विश्वास ही तो था। मातंग ऋषि ने एक ही बार कहा था सबरी से कि सबरी तुम मेरी सेवा में लगी है, मैं तेरी सेवा से खुश हूँ, एक दिन भगवान राम आएंगे तेरे पास। सबरी को विश्वास हो गया कि गुरु जी ने कहा है, गुरु के वचन समुझ जिए भाई, गुरु के वचन हैं ये, और मेरे गुरु जी ने कहा है। तो सबरी ने ये नहीं पूछा कि कब आएंगे, गुरुदेव किस महीने में आएंगे तो मैं वैसी तैयारी करूं, कौन से सन में आएंगे गुरुजी हमको बताओ, एक बार भी नहीं। गुरुजी ने कह दिया आएंगे तो फिर आएंगे, कभी भी आए। तो भगवान राम आए कि नहीं आए? भगवान राम सबरी क्या आए? तो एक विश्वास हो। जैसे हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ कहाँ भगवान है, तो प्रहलाद ने कहा सब जगह है, मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला, वो तो सब जगह है। बोले इस दीवार में है, इस शीशे में है, छत में है, खम्बे में है। बोले खम्बे में भी है? बोले हाँ खम्बे में भी है। बोले खम्बे में है, देखते हैं भैया। मैं मारी तलवार और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये 13वां महीना जो बना इन्हीं के लिए तो बना है, हिरण्यकश्यप के लिए 13वां महीना है। ये लौंद का जो महीना बोला जाता है, हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था क्या कि मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, मैं पृथ्वी में ना मरूं, ना आकाश में मरूं, मैं जल में ना मरूं और ना मैं नभ में मरूं, ना मैं किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, ना आपके बनाए हुए संसार में किसी प्राणी या किसी जीव से मरूं, और ना आपके बनाए इन 12 महीनों में मरूं। तब भगवान नरसिंह भगवान ने इनके लिए ये 13वां महीना बनाया। और जब हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पे लेके बीचों बीच डेहरी में, ये भगवान ताली बजाते हैं, जब बीचों बीच डेहरी में लेके बैठे अपने जांघों पे, तब हिरण्यकश्यप से पूछा बताओ ये दिन है कि रात है? बोले ना दिन है ना रात है, ये गौधरी बेरा, कुबेरी बेरा, संध्या का समय, सूर्यास्त का समय है। ठीक, तुम घर में हो कि बाहर हो? बोले ना मैं घर में हूं ना बाहर में, बीच में हूं। तुम आकाश में हो कि पृथ्वी पे? बोले कहीं नहीं, मैं आपकी जंघा पे हूं। बोले मैं मनुष्य हूं
या राक्षस हूं या बानर हूं? बोले हमें पता ही नहीं चला, आप आधे मनुष्य आधे शेर हैं। हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र है? बोले नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं है, बड़े बड़े नाखून हैं। फिर बोले ये 12वां महीना है? बोले नहीं नहीं, 12 महीना तो पूरे हो गए, 13वां महीना चालू हो गया। और उसी 13वें महीने फिर जो नाखून से फाड़ दिया। तो ध्यान देना, ये हिरण्याकश्यप के लिए बना है 13वां महीना। इस महीने में जप यज्ञ तप जितना हो सके उतना करो, जितना हो सके, जितना ज़्यादा भगवान का नाम जप सको उतना जपो। चलते फिरते उठते बैठते खाते बातें कम करो, जितनी बात हो उतनी करो, बाकी बंद। फोन आए बात करो बंद, फोन आए बात करो बंद। उसके बाद अपने भगवान के नाम का जप चालू करो। तो आज का प्रसंग बड़ा अच्छा है आप लोगों के लिए, और आप लोग बड़े समय से आज आ गए। आज आप लोगों ने खूब पंडाल भीड़ इकट्ठी कर दी। आज का सत्संग बड़ा मार्मिक है। देखो ध्यान देना, आज हमारे इस कथा में, यहाँ जो कथा चल रही है, योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे आज यहाँ सत्संग में। अभी योगी जी भी आएंगे, मोदी भी आएंगे, लेकिन यहाँ तो समर हो रहा है, तो फिर उनकी गाड़ी कैसे आएगी? पैदल आ जाएंगे, सड़क से उतर के आ जाएंगे पैदल, सही रहेगा। योगी मोदी आएंगे क्या? बोलो, आएंगे? आएंगे? नहीं आएंगे। योगी जी और मोदी जी नहीं आएंगे। जब योगी और मोदी नहीं आते हैं, नहीं आएंगे, तो हमारे आपके ऊपर भी दुर्गा जी और शंकर भगवान कैसे आ जाते हैं? बोलो, बताओ। अरे वो जगत का मालिक परमात्मा सच्चिदानंद, आप इतिहास उठा के देखिए, वेद में, पुराण में, भागवत में, रामायण में, कहीं भी देखिए, भगवान ने अपने भक्त को दर्शन सामने से दिया है। उसके शरीर पे नहीं चढ़ गए, उसके शरीर पे थोड़ी चढ़ गए। 4 दिन से नहाया नहीं, शरीर से पसीने की बदबू आ रही, मुंडन कराने गई, ट्राली पे बैठ के दुर्गा जी आ गई, झूमने लगी दुर्गा जी। यानी दुर्गा जी को कोई काम ही नहीं मिला, इनके ऊपर सवार हो जाओ। शंकर भगवान को कोई मिला ही नहीं, इनके ऊपर सवार हो जाओ, ये सवारी हमारी है। बदनाम करके रख दिया माता पार्वती को, माँ दुर्गा और शिव जी को बदनाम कर दिया, हनुमान जी को बदनाम कर दिया। बोले इनके पर हनुमान जी आ गए। कोई भी भगवान का भक्त, परम भक्त होगा ना, तो भगवान उसके पास बैठेंगे, सामने से दर्शन देंगे, उसके शरीर पर थोड़ी सवार हो जाएंगे। आपके घर में भी तो लोग आते होंगे, हैं? बुआ आई, फूफा आए, जीजा आए, दीदी आए। का जीजा आते आते आपके ऊपर सवार हो जाते हैं, या दीदी सवार हो जाती है? हाँ, दीदी आ गई, दीदी आ गई। फिर आपकी मम्मी चिल्लाने लगी, बिटिया आई, बिटिया आई, बिटिया आई, बाल खोल खोल के कूदने लगी, बिटिया आई। ऐसा होता है कभी? सामने से। अब गुरुजी आपके यहाँ आए, आपके यहाँ आते आते किसी के ऊपर सवार थोड़ी हो गए कि पता चले गुरुजी आ गए, कि गुरुजी आके सवार हो गए, अब चिल्लाए छत पर गुरुजी आए, गुरुजी। ऐसा थोड़ी होता है। तो हाथ जोड़ के विनती है, ना किसी पे दुर्गा जी आती है, ना किसी पे हनुमान जी आते हैं, ना किसी पे शंकर भगवान आते हैं। ये तो अपने को प्रभाव दिखाने के लिए कि इन पे दुर्गा जी आ गई, शंकर जी आ गए, किसी पे नहीं आते हैं। भगवान क्या क्या कोई साधारण आपने समझ रखा है? भवभीतिहरम सुरेशम गंगाधरम वृषभवाहना निकेशम, खटवांग है, कितना बड़ा उनका साम्राज्य। भगवान ऐसे नहीं आ जाते। माँ गंगा को शिव जी की जटाओं में आने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ा भागीरथी को, तब माँ गंगा शिव जी की जटाओं में आई हैं। और वो भी गंगा जी को अहंकार हो गया था,
कि मैं अगर शिव जी आपकी जटाओं में आऊंगी तो ये आप रसातल में चले जाएंगे पूरा। तो शिव जी कहने लगे आओ मेरी जटाओं में। तो जटाओं में माँ गंगा आई तो शिव जी ने ऐसे जटाएं बांधी 10,000 वर्ष तक गंगा जटाओं में घूमती रही, रास्ता नहीं मिला। तब माफ़ी मांगी, प्रभु क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, अब मेरे को मार्ग दीजिए। भागीरथी खड़े हैं। तो जितना गाय लगाई जाती है दूध निकलता है एक धार, उतनी धार गंगा जी की छोड़ी है शिव जी ने। और कहीं पूरी जटाएं खोल देना तो ये पृथ्वी पूरी रसातल में चली जाए, उतनी धार। तब ये गंगा जी इतना बाढ़ आती है तो कैसा कहर बरपा देती हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है, किसी पे देवी अगर कोई भक्त है परम भक्त ईश्वर का तो भगवान सामने से दर्शन देंगे, सामने से दर्शन देंगे। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके ऊपर थोड़ी हनुमान जी सवार हो जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, उनके पास बैठते हैं हनुमान जी। आपने कभी देखा धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर हनुमान जी सवार हो गए? कभी नहीं। भक्त है, भक्त को भगवान सामने से दर्शन देता है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन तुम मेरे में मन को लगा, मेरे में प्रीति को लगा, उसके उपरांत तुम मेरे में निवास करेगा। हम आप भगवान में निवास करेंगे। और भगवान कहते हैं मैं तेरे हृदय में निवास करूंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि अर्जुन तुम मेरे मन लगा, मेरे में बुद्धि को लगा, उसके उपरांत मैं तेरे ऊपर चढ़ जाऊंगा। ये भगवान ने नहीं कहा कहीं कि मैं तेरे कंधे पे सवार हो जाऊंगा। भक्त को भगवान दर्शन देते पास में बैठ के, सामने बैठ के, उसके शरीर पे नहीं सवार होते हैं। यानी दुर्गा जी को कोई जगह ही नहीं मिली, तुम्हारे शरीर पे सवार हो गई। गर्मी में ऐसा होता है ना, गर्मी में दिमाग पे गर्मी चढ़ जाती है। एक माता जी के दिमाग पे उनके गर्मी सवार हो गई, मंदिर में गई चढ़ाने के लिए प्रसाद, गर्मी आ गई दिमाग में, बोले शीतला माँ आ गई, शीतला माँ आ गई, शीतला माँ आ गई। तो किसी ने कहा शीतला मैया हमको घोड़ा दे दो। शीतला माता का झट, हम गधे पे बैठे बैठे घूम रहे तुम्हें घोड़ा दें? शीतला माँ स्वयं गधा पे बैठी घूम रहे तुम्हें घोड़ा दे दें? तो गर्मी चढ़ जाती दिमाग पे, वो गलती थोड़ी ना है। तो हाथ जोड़ के विनती है सबसे, पुराना इतिहास उठाइए, उसको पढ़िए। कोई दिखा दे हमको कि गुरु वशिष्ठ जी के ऊपर राम जी सवार हो गए, विश्वामित्र के ऊपर लक्ष्मण जी सवार हो गए, सती अनुसुईया के ऊपर सीता जी सवार हो गई। कोई दिखाए हमको। कृष्ण भगवान अर्जुन के ऊपर सवार हो गए। तो ये झूठे आडंबर से बाहर निकलिए। आज भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे, विराट रूप। अर्जुन ने कहा प्रभु आपने बहुत से रूप मेरे को, बहुत सी बातें बताई। आप कहते मैं जल में हूं, सूर्य में हूं, चंद्रमा में हूं, मैं सब जगह व्यापक हूं। आप अपने स्वरूप का मेरे को दर्शन कराइए। अच्छा, अर्जुन को नहीं पता था कि भगवान का विराट रूप जब प्रकट होगा ना तो तुम थर 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 कांपोगे। ये नहीं पता था। सोचे ऐसे ही विराट रूप थोड़ा सा देख लेंगे हम। उनको ये अनुभव हो रहा था। भगवान कहते अर्जुन से